बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ये काम सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने शुरू किया था, लेकिन अब हर कोई इसमें हिस्सा डाल रहा है। नुसरत जावेद साहब ने काफ़ी अर्सा पहले कह दिया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा, कि जिस तरह ये कहना चाहिए कि अल्लाह मुआफ़ करे कि कोई फ़कीर किसी बूढ़े को व्हील चेयर पर बिठा के उसको मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ हमदर्दी के लिए, दिखाने के लिए, इस तरह से अब मियाँ नवाज़ शरीफ का इस्तेमाल होगा। और वही हुआ कि सिर्फ उनको दिखाने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद और भी बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की हैं कि जी अब उनकी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ सियासी तौर पर एक ज़िंदा लाश की तरह है, कोई फ़ायदा नहीं उनका, ख़त्म कहानी। अब आप ये सुनिए कि किस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने नवाज़ शरीफ को रिटायर्ड हर्ट कह दिया। नून में से शीन निकलेगी। नवाज़ शरीफ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ रहे। एक तो वो इलेक्शन हार गए हैं, और दूसरा जुल्म ये है कि इनको बता दिया गया है कि आप इलेक्शन हार चुके हैं। यानी एक तो उनकी बेइज्जती ये कि भाई आप इलेक्शन हारे हैं। अब खुद मॉडल टाउन की लाइट्स बंद हो गई थी, ये तो हमने खुद देखा है ना इलेक्शन की शाम को, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी से आप पूछें, उनको पता होता है कि फॉर्म 45 के लिए इनके तमाम पोलिंग के अपने एजेंट्स बैठे होते हैं, इनके सपोर्टर्स होते हैं, उनको सबको साथ साथ मिल रहे होते हैं। हर जमात का अपना एक सेल बना होता है, वहाँ पर फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि जी इस हल्के से इस पोलिंग स्टेशन पर हमें इतने वोट मिल गए, इतने वोट मिल गए। तो शाम तक उनको सारा रिजल्ट पता लग गया था। इसलिए मॉडल टाउन, इनका जो मरकज़ी दफ्तर था, उसकी लाइट्स बंद हो गई थी, इनके मुंह लटक गए थे, वो वीडियोज़ मौजूद हैं, और ये सब लोग छोड़कर चले गए थे। फिर फ़ोन करके इनको वापस बुलाया गया कि नहीं, आपके ही सुपुर्द किया जा रहा है, आएँ। सारे रिजल्ट फिर अब तब्दील किए जा रहे हैं। फिर रात लगी, हत्ता के जो रिटर्निंग अफसर था मियाँ नवाज़ शरीफ के हल्के का, और उसको जब कहा गया काम करने के लिए, उसने वो काम ना किया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, दूसरा कोई आया। ये बातें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कर चुके हैं, सलमान राजा, ये सब हकीकतें हैं, सब ये बात करते हैं। किस तरह फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को पीछे करके मियाँ नवाज़ शरीफ को आगे लाया गया। लेकिन इस सब के बाद किया क्या गया? नवाज़ शरीफ को बताया गया कि आप हारे हुए हैं, मियाँ साहब आप हारे हुए हैं, बदतरीन शिकस्त आपको मिली है, मगर हम इक़्तिदार आपको दे रहे हैं। आपसे मुराद आपकी जमात को, आपकी बेटी को, आपके भाई को, लेकिन आप फारिग हैं, आप रिटायर्ड हर्ट। आप तो इतनी बेइज्जती हुई है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के। नवाज़ शरीफ की बात कर रहे थे, तो अब वो सियासत से रिटायर हो गए हैं, बिल्कुल किसी ओहदे में इंटरेस्टेड नहीं है, सब छोड़ दिए, नाराज हैं। तवक्कुआत सुने बेटी से वाबस्ता कर ली है सारी उन्होंने। अब चलो, और आप हर्ट करना चाह रही हो ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूं आपसे। अब आप और उन्हें हर्ट करना चाह रही हैं, जो है अब बेटी के लिए, यानी सियासत ही खत्म हो गई, वोट ही खत्म हो गए, इक़्तिदार दिलवा दिया, अब काफली की बनेगी कि बेटी तवक्कुआत पूरे करेंगी, अब मेरे चाचा की तवक्कुआत को अपनी पूरी करेंगी। नहीं, मेरा नहीं। असल तो बात ये है कि बाहर नून में से शीन तो निकलेगी सर, लेकिन हर्ट क्यों? नून में से शीन निकल आई ना। जो शहबाज शरीफ चाहते थे उस तरह ही मियाँ नवाज शरीफ को झुकना पड़ा, उस तरह ही गर्दन झुकानी पड़ी उनको, तो ये काम करना पड़ा ना। भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला पंजाब, फिर भी हर्ट नहीं। मतलब घर के सारे लोग बैठ के जो है वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं, और मैं कोने में बैठा हूँ, कह रहा हूँ कि यार इसमें से एक मुझे भी भिजवा दो। और मियाँ नवाज शरीफ हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की जो पर्सनैलिटी हमने देखी हुई है, तो ये तो उसमें उन्होंने नहीं सोचा होगा। ये खुद अपने प्लान्स को देखती है ना, तो ये जो प्लान्स हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कोई सोच सकता था? उनका एक इक़्तिदार का एक और दौर था, नशा, दो था, एक शरीयत, और अब क्या हालत होगी उनकी। अभी तक मैंने कहा कि मियाँ साहब उस शौक से बाहर देख तो देखें उनको। वो तो एक तो ये कि इलेक्शन आ गए, देखना जुल्म क्या हुआ है, एक तो इलेक्शन आ गए। मियाँ साहब उस सदमे से, उस शौक से बाहर नहीं आ रहे। एक तो इलेक्शन हार गए, उनके साथ जुल्म क्या हुआ है, फिर उनको बताया गया है कि आप हारे हुए हैं, दूसरों को बता दिया गया कि आप इलेक्शन आ गए। ये तो कमाल किया ना। मतलब देखिए ना, एक तो आप कहेंगे जाके मियाँ साहब नहीं खैर है, आप जीते होंगे ना, वो ये क्या कि आपको बता दिया जाए कि मियाँ साहब आप इलेक्शन हार चुके हैं, ये बस आपने इधर ही रहना है, इससे ज़्यादा बस आप अपनी हैसियत के मुताबिक आपको बता दिया गया आप इलेक्शन हार चुके हैं, और यहीं तक रहना है आपने, ज़्यादा ख्यालात को ऊपर न ले जाइए। ये तो फिर एक अजीब सा हो गया ना। और लाहौर पंजाब, तो मियाँ साहब उसमें अब जो है ना, नून में से शीन, असल बात है कि नून में से शीन निकला। बस शीन जितने दिन चलती है, आंखों के तारे को मौका मिल गया है ना। नहीं, आंखों का तारा, लेकिन शीन जितने चलती है, नून में शीन निकल आई। मियाँ नवाज शरीफ साहब फारिग, उनको जितना मर्जी दिलासा दिया जाए, कुछ किया जाए। अच्छा, अब ये बात भी हो रही है, जुनैद सलीम साहब कह रहे हैं कि ये अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि जी 27वीं तरमीम के चक्कर में अब मियाँ नवाज शरीफ साहब डट गए हैं, और वो कहते हैं नहीं, बहुत हो चुका, अब ऐसे नहीं, 27वीं तरमीम मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन खुद जुनैद सलीम साहब कह रहे हैं कि मुझे इस पर इसलिए यकीन नहीं है कि मियाँ साहब अब कुछ नहीं करने जोगे, वो क्या डटेंगे, क्या खड़े होंगे, जिनकी ये हैसियत नहीं रही कि उनको बाहर जाने नहीं दिया गया जब तक 26वीं तरमीम नहीं हो गई, तो 27वीं तरमीम के आगे क्या अकड़ेंगे, चूँकि इनकी हैसियत ही नहीं
फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी ये फॉर्म 47 वाले हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, ये आगे से ना कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अगरचे अफवाहें हैं, खबरें चल रही हैं। अब मैं सिर्फ इसको अफवाहें इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्तनद तरीन सहाफ़ी हैं उनमें नईम अशरफ भट्ट हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब ARY से वाबस्ता, उन्होंने ये बताया कि मियाँ साहब के अंदर दोबारा एक वो अरमान मचल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कुछ मुलाकातें वगैरह करना शुरू कर दी, कुछ थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कोई एक्सटेंशन के मामले पे कुछ मामला कुछ हो सकें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, ये तो बात है। तो वो अरमान मचलना वो तो इस तरह भी था, इलेक्शन जीतने के भी थे, वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे मियाँ साहब, और ये भी था कि वो बेटी के साथ वापस आए, बहादुरी का मुजाहरा किया उन्होंने, आकर गिरफ्तारी दी, दिलेरी दिखाई, लेकिन उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, फिर वही मियाँ नवाज शरीफ जो हैं डील की और निकल लिए। प्लेटलेट्स किस तरह गिरे वो टेलीविज़न पर आके फैसल वाडा सब सुनाते हैं कि जी हमने घर में तैयार की थी वो सारी इनकी रिपोर्ट्स। तो फिर इस तरह से डील करके 50 रुपये के स्टैम्प पर बाहर निकल गए। जब तक डील फाइनल नहीं होगी, इक़्तिदार झोली में डाल नहीं दिया गया, बता नहीं दिया गया, तब तक वापस नहीं आए। फिर यहाँ तक मफरूर इश्तिहारी होते हुए कहा मुझे वहीं पर सारा कुछ चाहिए एयरपोर्ट पर ही। कोई एक उनको कहा गया कि आप 1 घंटे के लिए जेल चले जाएं क्योंकि कानून के मुताबिक ये होना होगा, वरना एक अजीब मिसाल बन जाएगी कि इश्तिहारी मुजरिम जो भी है उसको एयरपोर्ट पे मिलेगा रिलीफ। उन्होंने कहा नहीं जी, और वो लिया उन्होंने, तो डील की मियाँ साहब ने। तो लिहाजा अब इस उम्र में आके कहाँ वो उन्होंने खड़े होने की हैसियत, सिर्फ इशारे ज़रूर हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि मियाँ साहब अब कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं नहीं। अरमान ज़रूर होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरमान तो उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के थे, इश्तिहार दिए गए थे करोड़ों रुपए के तमाम अखबारात में, चौथी दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ वो आ गए थे, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। अब बस वही नुसरत जावेद साहब ने कहा था कि व्हीलचेयर पर बिठा के मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब सिर्फ दिखाने के लिए वो एक एंटीक चीज़ रख दी गई है कि हाँ ये भी हैं, तो बाकी तो वो किसी जगह नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा बेटी को वज़ीर आला बनाकर डील कर ली और भाई वज़ीर-ए-आज़म, समधी नायब वज़ीर-ए-आज़म, बस ये उन्होंने हासिल कर लिया है, बस ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। हाल ये है इस काबीना का कि जी अब शब्बर ज़ैदी साहब भी राज खोल रहे हैं। हमारे एक मौजूदा वफाकी वज़ीर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी सरमायाकारी और इनके पुर्तगाल में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब ये सारा कुछ दबा दिया जाएगा, वो ADCR वो सारा आप देखेंगे वो डील शील हो गई। हमने तो आपको पहले बता दिया था, सारे हमाम में नंगे हैं, सब ने देखना है कि जी मारधाड़ हो रही है, करप्शन हो रही है, उसको VVIP प्रोटोकॉल, अभी उसकी ज़मानत भी हो जाएगी, सब इसी तरह चलेगा। और पहले से ज़्यादा आप देखेंगे खांचे, पहले से ज़्यादा करप्शन आपको नज़र आएगी। पोर्चुगल में फर्क ये है कि आप 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें और सिर्फ 7 दिन रहें तो आपको रेसिडेंसी मिल जाया करती थी। और हमारे एक सिटिंग मिनिस्टर है इस वक्त जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है पोर्चुगल में, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ले जी, हमारे सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनके पुर्तगाल में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कर लो बात। बस ये होता है कि भाई हमें भी शामिल करो, हमें भी शामिल करो। ये जी अफसोसनाक खबर है। ये JUI के कई रहनुमा पहले भी टारगेट हो चुके हैं और एक और रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये पहले कन्फ्यूजन हो गई थी। ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जिनको आप टेलीविज़न पर देखते हैं, लोग उनके बारे में समझे कि उनके साथ ये सानिया हो गया। ये JUI मालाकंड के ज़रई अमीर हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अपने बेटे की फायरिंग से ही शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और बेटे ने ही फायरिंग करके अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इनका दूसरा बेटा लेवी हलकार इस्मतुल्लाह अपनी बहन समेत जाँ बहक हो गया और बेटे ने फायरिंग की है, जिसकी वजह से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इनकी अहलिया जाँ बहक हो गई हैं, एक बेटी शदीद ज़ख्मी है, जबकि एक बेटा और बेटी भी जाँ बहक हो गए। कुल 3 लोग जाँ बहक हुए हैं और मुफ्ती साहब और इनकी एक बेटी शदीद ज़ख्मी है, जबकि मुलजिम जो बेटा है जिसने फायरिंग किया है वो फ़रार हो गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल शुरू में जब खबर आई तो ये समझा गया कि शायद वो वाले मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं और उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर हुई। एक और बात जो हम हो सका अगली वीडियो में तफसील से करेंगे, लेकिन अभी ये बात नज़र आ रही है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने तफसील से बताया है कि उनकी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तकरीबन 2 घंटे मुलाकात रही है और उसमें खुलकर बातें हुई हैं। एक तो उसमें उन्होंने कहा है कि मसालहत का जब मैंने पूछा सियासी मसालहत, तो इस पर फील्ड मार्शल कहना है कि सच्ची माफ़ी से, सदक़े दिल से माफ़ी मांग कर ही हो सकता है सियासी मसालहत का मामला। फिर उन्होंने कुछ हवाले भी दिए हैं कि
माफ़ी मांगनी होगी। और जनरल साहब बड़े क्लियर हैं, फील्ड मार्शल का 5 साल का भी प्लान है, 10 साल का भी प्लान है कि किस तरह से मईशत को बेहतर करना है। उसके लिए इन्हें 5 साल का अलग और 10 साल का अलग प्लान बनाया हुआ है। और इसके अलावा फील्ड मार्शल ये समझते हैं कि $2 अरब अगले साल से आना शुरू हो जाएंगे मादनियात से, और फिर हर साल ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और हम अपना कर्जा भी उतार लेंगे, हमारे पास इतनी मादनियात हैं। तो उसमें सिविल वाइज साहब ने उस मुलाकात का हवाला भी लिखा है, उनकी सोच भी लिखी है, और ये भी लिखा है कि उनको खुशामद नहीं पसंद या उनमें तकब्बुर नहीं है फील्ड मार्शल में। ये सब बातें भी सिविल वाइज साहब ने लिखी हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।